लेक्चर 4। हम क्या करेंगे अभी, कंपोजिशन को दो पार्ट में करेंगे, मतलब एक तो एडिशन सब्ट्रैक्शन और इनटू डिवाइड, मतलब उसमें कंपोजिशन भी रहेगा, उसके साथ साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन भी रहेगा। मतलब एक्चुअली ये 12th वाले सम्स है जिसमें अपने को ये बेसिक्स लगेंगे, कौन सा u अपॉन v, u इंटू v, वो सब। तो व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ u इंटू v? u डेरिवेशन ऑफ v प्लस v डेरिवेशन ऑफ u। व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ u अपॉन v? v डेरिवेशन ऑफ u माइनस u डेरिवेशन ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूलाज में तुम देख सकते हो हम लोग u v को कैसे कंसीडर कर रहे थे अभी तक, e रेज़ टू x sin x log x, सिंगल फंक्शन। अब क्वेश्चन में ना 25 ना, अभी क्वेश्चन ऐसा आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल क्यूब प्लस log x प्लस 1 द होल रेज़ टू 4। मतलब प्लस ही है, बट किसका प्लस है? कंपोजिट का, कंपोजिट फंक्शन का। मतलब मैं जब डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स जो आएगा ना, ऐसा आएगा dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल क्यूब प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस 1 द होल रेज़ टू 4। समझा? बोलो, व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल क्यूब? 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर इनटू डेरिवेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैंने कल बोला था ना, जिसका फंक्शन है उसके बाजू में डिफरेंशिएट होना चाहिए, तो इसका फंक्शन है तो उसके बाजू में डिफरेंशिएशन प्लस 4 टाइम्स ऑफ log x प्लस 1 द होल क्यूब इनटू डेरिवेशन ऑफ log x प्लस 1। नहीं, पेरेंट्स बोला ना, मैं पेरेंट्स आने के बाद ही डिस्टर्ब मत कर जाओ। तो क्या आएगा, 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर इनटू 2x प्लस 4 टाइम्स ऑफ log x। चलो बाहर चलो, नहीं आंसर जाओ, पेरेंट्स आने के बाद ही बोला ना मैं। 126। नहीं जाओ, पेरेंट्स बुलाओ और क्लास में आओ। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ क्लास में नहीं लूंगा, पेरेंट्स आने के बाद। बंद करो जल्दी टाइम पास मत करो, जाओ पेरेंट्स को बुला लो। एडजस्टमेंट का जरूरत है? नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट है। डोर बंद करो। और आज का होमवर्क नहीं आया तो मैं कल आने नहीं दूंगा। तुम लोग आज का भी कैसे क्या मैनेज करोगे तुम्हारा मर्जी, बट करना है। चलो जाओ, टाइम पास मत करो जल्दी। नहीं जाओ। अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ ना, मेरे को बिठाना है तो मैं पहले ही बिठाता था, मेरे को बिठाना नहीं है करके नहीं बिठाता। जाओ। अरे जाओ, रिकॉर्डिंग हो रहा है मेरा, तो तुम लोग बीच में डिस्टर्ब करो। जाओ बाहर खड़े रहो जल्दी, जाओ। बोलो, व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ sin x प्लस 1 द होल क्यूब? माइनस 2 अंडर रूट ऑफ e रेज़ टू x माइनस log x इनटू डेरिवेशन ऑफ e रेज़ टू x माइनस log x। आगे sin x प्लस 1 द होल स्क्वायर इनटू cos x ब्रैकेट 26 27 27।
अभी हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई में लाएंगे बस, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, प्लस था ना पहले, अभी इंटू है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे डायरेक्टली, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ इंटू कॉस क्यूब एक्स, बोलो, साइन स्क्वायर एक्स इंटू डेरिवेशन ऑफ कॉस क्यूब एक्स प्लस cos cube x into derivation of sin square x, sin square x into 3 cos square x into derivation of cos x, उसके बाजू में cos cube x into 2 sin x into derivation of sin x, और ये सब ब्रैकेट्स है ना, चलता है, मतलब इधर सिंगल टर्म्स है ना, वहाँ पे चले, डबल टर्म्स आएंगे ना, वहाँ पे कंपलसरी ब्रैकेट होगा। अब इधर ना मैं ब्रैकेट बनाऊँ नहीं बनाऊँ उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, सिंगल टर्म है ना, अगर डबल टर्म रहेगा तो मेरे को ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, समझा? तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू 3 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू माइनस साइन एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, आंसर। मतलब अब तक जो किया ना वही है, बस कंपोजिशन आएगा, बाकी कुछ नहीं है। 128 y is equals to under root of x square plus 1 into log of cosec x, dy by dx is equals to d upon dx of root of x square plus 1 into log of cosec x, root of x square plus 1 into derivation of log of cosec x plus log of cosec x into derivation of root of x square plus 1, root of x square plus 1 into 1 upon cosec x into derivation of cosec x, आगे root of x square plus 1 into 1 upon cosec x into minus cosec x into cot x cosec x into 1 upon 2 root of x square plus 1 into 2x, चाहिए तो तुम लोग ये कोसेक कोसेक को कैंसिल कर सकते हो, 2 कैंसिल कर सकते हो, लास्ट स्टेप में ऐसा लिख सकते हो, माइनस एन बाहर लिख के रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग ऑफ कोसेक एक्स इंटू एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, समझा? 128 है। 129 y is equals to a raised to x plus cos x into e raised to x minus sin x, कर सकते हैं, सोचो ना, हमें 2 मिनट।
क्या आएगा a raised to x x plus cos x into e raised to x minus sin x into देखो पहले तो ना इधर जब डिफरेंशिएट होगा dy by dx is equals to d by dx of bracket a raised to x plus cos x into e raised to x minus sin x. तो बाहर कौन आएगा a raised to x plus cos x into derivation of e raised to x minus sin x minus plus e raised to x minus sin x into derivation of a raised to x plus cos x. अब ये क्या होगा a raised to x plus cos x into e raised to x minus sin x as it is into derivation of x minus sin x plus e raised to x minus sin x into a raised to x plus cos x into log a into derivation of x plus cos x. तो e raised to x plus cos x into e raised to x minus sin x into 1 minus cos x plus e raised to x minus sin x into a raised to x plus cos x into log a into 1 minus sin x. खत्म समझा 29 30 130 अभी u upon v integration of sorry y is equals to sin square x upon x square plus 1 the whole raised to 4. बोलो कुछ एडजस्टमेंट का जरूरत नहीं dy by dx is equals to d by dx of sin square x upon x square plus 1 the whole raised to 4. बोलो x square plus 1 the whole raised to 4 into derivation of sin square x minus sin square x into derivation of x square plus 1 the whole raised to 4 upon x square plus 1 the whole raised to 4 the whole square. X square plus 1 the whole raised to 4 into 2 sin x into derivation of sin x minus sin square x into derivation क्या होगा 4 times of x square plus 1 the whole cube into derivation of x square plus 1 upon x square plus 1 the whole raised to 8. Done? क्या आएगा x square plus 1 the whole raised to 4 into 2 sin x into cos x minus sin square x into 4 times of x square plus 1 the whole cube into 2x upon x square plus 1 the whole raised to 8. This is the value of dy by dx. समझा तो भी यही करना है बस फंक्शंस थोड़ा सा डिफरेंट होंगे ये सब हो गया था चलो क्वेश्चन नंबर 3 बोलो 3 times of x square plus 1 sorry x square plus 4x plus 1 the whole square into
डेरिवेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस 4 times of x cube minus 5x minus 2 the whole cube into डेरिवेशन ऑफ x cube minus 5x minus 2 हो जाएगा 132। ये कौन सा रूल से होगा? uv है ना, उधर प्लस था तो डायरेक्ट किए, इनटू है तो पहले क्या लिखने का 1 प्लस 4x रेज टू 5 इंटू डेरिवेशन ऑफ 3 प्लस x माइनस x स्क्वायर द होल रेज टू 8 प्लस 3 प्लस x माइनस x स्क्वायर द होल रेज टू 8 इंटू डेरिवेशन ऑफ 1 प्लस 4x रेज टू 5। बट जब डेरिवेशन होगा उसका आंसर कैसा आएगा 1 प्लस 4x रेज टू 5 इंटू 8 times of 3 plus x minus x square the whole raised to 7 into derivation of 3 plus x minus x square plus 3 plus x minus x square the whole raised to 8 into 5 times of 1 plus 4x the whole raised to 4 into derivation of 1 plus 4x। कौन सा रूल? u by v। बोलो रूट ऑफ 7 माइनस 3x इंटू डेरिवेशन ऑफ x माइनस x इंटू डेरिवेशन ऑफ 7 माइनस 3x अपॉन रूट ऑफ 7 माइनस 3x द होल स्क्वायर v डेरिवेशन ऑफ u माइनस u डेरिवेशन ऑफ v। v मतलब क्या? रूट ऑफ 7 माइनस 3x इंटू डेरिवेशन ऑफ v मतलब u x माइनस x डेरिवेशन ऑफ रूट ऑफ 7 माइनस 3x अपॉन रूट ऑफ 7 माइनस 3x द होल स्क्वायर आएगा 134। बोलो ब्रैकेट x क्यूब प्लस 3 द होल क्यूब इंटू डेरिवेशन ऑफ माइनस 5 द होल रेज टू 5 माइनस द होल रेज टू 5 इंटू डेरिवेशन ऑफ होल क्यूब अपॉन x क्यूब प्लस 3 द होल क्यूब द होल स्क्वायर मतलब 6 होगा। और जब उसका डेरिवेशन होगा आएगा ना, इसका डेरिवेशन बताओ कैसा करोगे 5 टाइम्स ऑफ x क्यूब माइनस 5 द होल रेज टू 4 इंटू डेरिवेशन ऑफ x क्यूब, उसके बाजू में ही आएगा बस। क्वेश्चन नंबर 135 square x the whole square into derivation of 1 plus cos square x the whole cube plus 1 plus cos square x the whole cube into derivation of इसका डेरिवेशन बताओ कैसा करोगे 1 plus cos square x the whole cube का। so 1 plus cos square x the whole square into derivation of 1 plus cos square x। जब 1 plus cos square x का होगा 1 का तो 0 होगा, cos square x का 2 cos x फिर इंटू डेरिवेशन ऑफ cos x आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये प्लस में है तो अलग अलग ही करना है। बोलो 1 अपॉन 2 रूट ऑफ cos x इंटू प्लस 1 अपॉन 2 रूट ऑफ cos ऑफ रूट x इंटू डेरिवेशन ऑफ cos ऑफ रूट x, cos ऑफ रूट x का माइनस साइन ऑफ रूट एक्स फिर डेरिवेशन ऑफ रूट एक्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 37 नहीं ना, लॉग के अंदर है। हाँ 1 अपॉन sec 3x प्लस tan 3x इंटू डेरिवेशन ऑफ sec 3x प्लस tan 3x। sec 3x का डेरिवेशन sec का डेरिवेशन sec इंटू tan मतलब sec 3x इंटू tan 3x फिर डेरिवेशन ऑफ 3x और tan 3x का डेरिवेशन sec स्क्वायर 3x फिर डेरिवेशन ऑफ 3x आएगा। क्वेश्चन नंबर 139 ये डिग्री वाला देखते हैं हम लोग एक साथ। बोलो पहला डेरिवेशन बोलो माइनस cosec स्क्वायर ऑफ log x बाई 2 इंटू डेरिवेशन ऑफ log x बाई 2 इंटू बस ना log x बाई 2 का डेरिवेशन क्या होगा 1 बाई x होगा, बस 2 तो सेम रहेगा। और इसका कैसा होगा माइनस 1 बाई cot x बाई 2 इंटू डेरिवेशन ऑफ cot x बाई 2। cot x बाई 2 का कैसा होगा डेरिवेशन
2 तो साइड में रहेगा और cot x का माइनस cos x स्क्वायर x आएगा पक्का। 38 ना 39 बोलो u by v तो ब्रैकेट to 2x plus e raised to minus 2x into derivation of to 2x minus e raised to minus 2x minus e raised to 2x minus e raised to minus 2x को ब्रैकेट आएगा, फिर डेरिवेशन के अंदर e raised to 2x plus e raised to minus 2x upon e raised to 2x plus e raised to minus 2x the whole square। डेरिवेशन बताओ। e raised to 2x plus e raised to minus 2x into e raised to 2x का e raised to 2x into derivation of 2x minus e raised to minus 2x का e raised to minus 2x into derivation of minus 2x। क्या बोल रहा हो, समझ रहा है? लिखो या आएगा पक्का? बाजू वाला सम सेम है। to root x minus 1 into derivation of e raised to root x plus 1 minus bracket e raised to root x plus 1 into derivation of e raised to root x minus 1 upon e raised to root x minus 1 the whole square। 41 ना बोलो ब्रैकेट रूट एक्स प्लस 5 इंटू डेरिवेशन ऑफ प्लस 2 द होल रेस टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 द होल रेस टू 4 इंटू डेरिवेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 द होल स्क्वायर। समझ रहे हैं? देखो ये इजी है, बस थोड़ा लॉजिक क्लियर होना चाहिए। यू अपॉन वी कैसा करना है, यू इंटू वी कैसा करना है, उससे काम हो जाएगा। अभी जो आगे का सम्स है ना ये वाले, इसमें थोड़ा टच अपने को ट्रिग्नोमेट्री का भी देना पड़ेगा और लॉगरिथम का प्रॉपर्टी क्लैरिटी के साथ आना चाहिए। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, थोड़े सम्स करेंगे और 9 बस। व्हाट इज द लॉग ऑफ a इंटू बी, log a प्लस log b। व्हाट इज log ऑफ a अपॉन b, log a माइनस log b। log ऑफ a रेज़ टू m, m log a। ये तीन प्रॉपर्टीज क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए आगे के सम्स के लिए। जैसे मैं 142 सम अगर मैं लिखूंगा, लेट y इज इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ, देखो क्या दिया है, tan क्यूब इंटू साइन रेज़ टू 4x इंटू क्या एक्स स्क्वायर प्लस 7 द होल रेज़ टू 7। ध्यान से देखो, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ log? 1 अपॉन देन u इंटू v इंटू w, तीन टर्म्स का। बट व्हाट डू यू थिंक, सम सिंपल रहेगा, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे पता है क्या, सम को सिंपल करने के लिए लॉगरिथम को यूज करेंगे। लॉगरिथम के अंदर कभी भी इंटू रहेगा तो क्या करते हैं लॉगरिथम, तो पहला प्रॉपर्टी लगाओ। ये डिफरेंशिएशन नहीं है, क्या ये एडजस्टमेंट है, सिर्फ एडजस्ट कर रहे हैं। तो लॉग अप्लाई करो, log tan क्यूब x प्लस log sin रेज़ टू 4x प्लस log x स्क्वायर प्लस 7 रेज़ टू 7। हो गया अप्लाई। अब सेपरेट कौन से प्रॉपर्टी से करना है, 3 है ना, 3 पावर सामने आएगा, 3 log tan x प्लस 4 log sin x प्लस 7 log x स्क्वायर प्लस 7। हो गया। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, थोड़ी गेट dy by dx is equals to d upon dx of 3 log tan x plus 4 log sin x plus 7 log x square plus 7। बोलो 3 इंटू, हाँ 3 बाई लिखो चलेगा, तुमको डायरेक्ट जम रहा था। 3 बाई tan x इंटू डेरिवेशन ऑफ tan x, अरे tan x का डेरिवेशन प्लस
4 by sin x into derivation of sin x plus 7 by x square plus 7 into derivation of x square plus 7. That's it, हो गया, एक स्टेप खत्म. सम 3 by tan x sec square x 4 by sin x cos x 7 by x square plus 7 into 2x. समझा? $42 था क्या? अभी ये सम देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दिख रहे तुमको इधर, ये 142, ये दोनों सम, इसमें तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज काम आएंगे सम को सिंप्लीफाई करने के लिए. देखो हम लोग ना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट करने पे क्या हो रहा है, सम बड़ा हो रहा है, इसके लिए हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करके कर रहे हैं, और वो भी चाहते हैं कि तुम सिंप्लीफाई करो, कम टाइम में खत्म हो जाए. तो अभी ध्यान से देखो क्या दिख रहा है, 1 माइनस कॉस 3x दिख रहा है अपॉन 1 प्लस कॉस 3x. बट अपने को कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूलाज देखने मिला है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा. बट इधर 2 थीटा है करके थीटा है ना, बट इधर 3x है तो उसका आधा, 2 थीटा का आधा थीटा होता है, तो इधर 3x है, 3x का आधा 3x बाई 2, तो ये बनेगा log रूट 2 साइन स्क्वायर 3x बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर, 1 प्लस में कॉस आता है, 1 माइनस में साइन आता है, 3x बाई 2 टू टू व्हाट इज साइन स्क्वायर. अच्छा ये सब एडजस्टमेंट है, डिफरेंशिएशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है. साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, तो इट इज रूट ऑफ tan स्क्वायर 3x बाई 2. tan स्क्वायर का रूट tan, तो देखो कितना सिंपल फंक्शन बचा है. नाउ डिफरेंशिएट, तो व्हाट इज dy by dx, d upon dx of log of tan 3x by 2. बोलो व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ log 1 upon tan 3x by 2 into derivation of tan 3x by 2, which is 1 upon tan 3x by 2 into sec square of 3x by 2 into derivation of 3x by 2, 1 upon tan 3x by 2 into sec square of 3x by 2 into 3 by 2. आंसर समझा? तो क्वेश्चन नंबर 143 क्लियर. देखो 144 भी उसके ऐसे दिख रहा है, सेम है. बोलो तुम लोग अभी, तो खुद करेंगे हम लोग. इसको क्या लिखोगे, 1 प्लस है वो, तो 2 कॉस स्क्वायर 5x बाई 4 बाई 2 का आधा अपॉन 5x बाई 4, 2 कैंसल, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर का रूट, तो क्या बचा है, log cot 5x बाई 4. डिफरेंशिएट हो जाएगा. अब बताओ 144 4 है 5 है 5. अच्छा 145 में व्हाट डू यू थिंक, 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला डालना चाहिए क्या, है 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला, बट ऐसा आता है 1 माइनस साइन 2x का फॉर्मूला है cos x माइनस साइन एक्स द होल स्क्वायर. लगता है ये डाल के वर्थ रहेगा कुछ, उससे अच्छा तो ये है. पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करेंगे पता है क्या, लॉग लिखेंगे 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स द होल रेस टू हाफ लिखेंगे. इससे क्या होगा पता है क्या, ये हाफ किधर आएगा, सामने, तो ये क्वेश्चन ऐसा बनेगा. फिर इसको ऐसा लिखेंगे हाफ लॉग
1 माइनस साइन एक्स माइनस लॉग 1 प्लस साइन एक्स। अब डिफरेंशिएट करो, बोलो हाफ बाहर ही रहेगा, बोलो लॉग का 1/1 माइनस साइन एक्स इंटू डेरिवेशन ऑफ माइनस 1/1 प्लस साइन एक्स इंटू डेरिवेशन ऑफ, खत्म। इजी। क्वेश्चन नंबर 146, लॉगरिथम है बाहर, इंटू है, डिवाइड है, पावर है, तो एडजस्ट करेंगे। बोलो पहला स्टेप, लॉग सेपरेट करेंगे, क्या आएगा, लॉग 4⁻²x, ये इसके पास गया, प्लस लॉग x² प्लस 5/√2x³ माइनस 4⁻³ ये पहले दोनों इंटू में थे तो प्लस हो गया, फिर log 4⁻²x प्लस सामने कौन आएगा, वेरी गुड 3/2। अब लॉगरिथम के अंदर कैसा है, डिवाइड है तो ब्रैकेट डाल के माइनस 5 माइनस log√2x³ माइनस 4, ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। अगर तुमको और एडजस्ट करना है ना, ये रूट को हाफ लिख सकते हो, बट देयर इज नो नीड, अपने को रूट का डेरिवेशन आता है। तो क्या करोगे, डिफरेंशिएशन चालू करोगे। डिफरेंशिएशन चालू करने से पहले ना, ये पहला टर्म है ना, पहला टर्म ये इसको हम क्या करेंगे पता है क्या, log 4⁻²x है ना, इसको 2x को सामने ले लो, क्या बनेगा, और इजी होगा। अब बताओ डेरिवेशन क्या होगा, ये y है तो डेरिवेशन क्या होगा, 2x log 4 में किसका डेरिवेशन होगा, 2x का क्या होगा, 2 होगा, log 4 तो log 4 ही रहेगा, तो आंसर क्या आएगा, 2 log 4। देखो 2 है, x है, log 4 है, तीनों में कौन सा वेरिएबल है, उसको छोड़ के किसी का डेरिवेशन नहीं होगा। 2 का तो ऐसे ही रहेगा, x का डेरिवेशन log 4 का log 4 ही रहेगा, इसके लिए 2 log 4 बच गया, प्लस 3/2 सेम बचेगा। बोलो log ऑफ x² प्लस 5 का 1/x² प्लस 5 इंटू डेरिवेशन ऑफ x² प्लस 5 माइनस 1/√2x³ माइनस 4 इंटू डेरिवेशन ऑफ √2x³ माइनस 4। समझा ना, आगे आएगा पक्का। क्वेश्चन नंबर 147 भी आएगा, देखो लॉग इसके साथ सेपरेट करने का, इसके साथ सेपरेट करने का, प्लस में और माइनस में इसके साथ, समझे क्या बोला, ये इंटू में है प्लस, ये डिवाइड में है तो माइनस, पक्का। क्वेश्चन नंबर 148 में लॉग पहले इसके साथ सेपरेट होगा, कैसा आएगा, log a⁻cos x आएगा, माइनस log x² माइनस 3³ आएगा, माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि ये भी अपॉन में ही है, माइनस log ऑफ log x, log ऑफ log x, ये 3 सामने आएगा, ये cos x भी सामने आएगा, समझा, ट्राई कर सकते हैं। चलो 148 तक फटाफट।